बधाई देता हूँ। कल किसी कारणवश लाइव नहीं आ पाया, आज थोड़ी देर तक और करेंगे। गीता के 6वें अध्याय का 5वें श्लोक के ऊपर हम लोग चिंतन करेंगे। उद्धेरादात्मनात्मानां नात्ममान वसाय दयत आत्मएव हात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मना। कितने प्रकार के मन बताएं? रिपुरात्मना, आपका मन शत्रुतापूर्ण कार्य करता है। आपका मन बंधु भाव से काम करता है। आपका मन आत्म उद्धार के लिए काम करता है। यह आत्मा आपका जो मन है, नात्ममानम, इसमें कई प्रकार के, लेकिन करीब करीब व्यक्ति अपने जीवन में 99% लोग रिपुरात्मा की तरह काम करता है। हर एक क्षण आपका मन आपके लिए शत्रु बनकर खड़ा होता है। आपके विचार, आचार, रहन सहन, भाव, विभाव, अभाव, प्रभाव, मैं दूसरे चीजों का उदाहरण आपको नहीं दूंगा, लेकिन आपके जितने भी वर्तमान के कर्म हैं, आप कभी अपने आप से प्रश्न करना, क्या ये मेरी सोच, ये मेरे कर्म मेरे जीवन में हितकारी हो सकते हैं? मैं जो सोचता हूं या मैंने जो किया है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में सारी की सारी शरीर के ऊपर उठना ही नहीं चाहता है। जैसा अष्टवक्र गीता में भी, अब उधर नहीं ज्यादा जाऊंगा, या उद्धव गीता में भी इसका अच्छा वर्णन आया है, लेकिन अष्टवक्र गीता में एक बात बताना चाहता हूं कि बड़ी लंबी चौड़ी कथा आती है। वो अष्टवक्र को जब स्वप्न पड़ा और उसका उत्तर वो पूछने लगे कि स्वप्न में उन्होंने देखा कि मैं भिखारी हो गया हूं और मेरे हाथ से एक चील आकर लेकर गई, सत्य वो है या ये है? वहां के बड़े बड़े विद्वान आए। अष्टवक्र जब उस सभा में आए तो एक साथ हंस पड़े। अष्टवक्र ने कहा कि जनक, इन चामारों को आपने क्यों खड़ा किया और आपके प्रश्न का उत्तर क्या देंगे? बहुत लंबी कथा है, लेकिन मैंने उसका मूल तत्व आपको बताया। हम सभी के सभी करीब करीब 99% चमार बनकर घूमते हैं, चमड़ी को देखते हैं। शेर को पत्थर मारा, कुत्ते को पत्थर मारो तो कुत्ता पत्थर के पीछे भागता है, और शेर को पत्थर मारो तो शेर पत्थर मारने वाले के पीछे भागता है। जीवन में हम लोग संसार उन्हीं श्वान की तरह धन दौलत पद पैसा प्रतिष्ठा मान अपमान सम्मान, इसी में लगे रहते, इसी के लिए अपने आप को साबित करने में लगे रहते कि नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन, नंबर 3 कौन, नंबर 4 कौन। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आत्म तत्व की अनुभूति करने के लिए कभी नहीं चलता है। भगवान ने यही कहा कि अर्जुन, जब ये अविवेकी पुरुष का एक लक्षण है, ज्ञान को पढ़ना और ज्ञान को समझकर उस मार्ग का अनुसरण करना, बहुत अंतर होता है। और कई व्यक्ति के ज्ञान की बातें, मुझे लगता है कि हम लोग मीरा को देखते हैं, रवि, सूर, तुलसी, कबीर, ये इनका अनुभवात्मक ज्ञान था। और इस अनुभवात्मक ज्ञान में ये आत्मज्ञान की अनुभूति थी। कभी कभी किताबों का ज्ञान आपको अज्ञान के ओर भी ले जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं कि वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आत्मज्ञान को प्राप्त करें।
आइंस्टीन को किसी ने प्रश्न किया था कि क्या महाराज आप आत्मज्ञानी हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं बाह्य ज्ञानी हूं, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आत्मज्ञानी नहीं बन पाया। यही जीवन की सत्यता है। उस परमात्मा यही कहते कि अर्जुन, ये सभी लोग अपने जीवन में अविवेक रूपी नौका में बैठकर चलते हैं और अविवेक की अविद्या के साथ में ही रहते हैं। और वह जिस तरह से स्वप्न में लाखों रुपए मिल गए, करोड़ों रुपए मिल गए, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात प्लेटिनियम के खजानों में जाकर बैठ गए, उस समय जो आनंद की लहर उसके पास आती है और सही सही स्वप्न टूटा कि सब जीरो हो जाता है। इसी तरह से अविवेकी रूपी नौका में बैठने वाले जीवात्मा मरने के बाद जब अपने आप को देखते तो उसी स्वप्न की तरह दिखता है। फिर उसको लगता है कि जिसके लिए मैंने पूरा जीवन बिगाड़ दिया, बिता दिया, और उसके साथ में जब चलते समय ये आत्म दारिंद्री लोग हैं, शरीर समृद्धिवान लोग, आत्म समृद्धिवान लोग, लेकिन करीब करीब लोग शरीर समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन आत्म समृद्धि प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति जीता नहीं है। और आत्म समृद्धि वेद शास्त्र पुराण नहीं दे सकती। आत्म समृद्धि साधना के द्वारा ही, विवेक कहते हैं भगवान, ज्ञान वैराग्य विज्ञाप्तो ज्ञान वैराग्य विज्ञाप्तो वैराग्य विवेको वर्धते महान। आपका विवेक जब पूर्ण रूपेण एक जागृत होकर आपकी बुद्धि जब विवेकता के साथ चलने लगेगी, ये आत्म तत्व की लेख पर ले चल सकता है। किताब आपको आत्म तत्व की तरफ ले जाए। गीता के 12वें अध्याय में लिखा है, श्रेयो भी ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा शांति नरम। अब भगवान कहते कि जगत में सर्वश्रेष्ठ श्रेयो भी ज्ञान, ये जगत में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो ज्ञान है, उससे भी ज्ञान से भी श्रेष्ठ ज्ञान बताया है। लेकिन ज्ञान भी आपके जीवन में आप उपयोगी है या खाली जिसको कहते विद वाहन बनकर चल रहे हो? विद वाहन बनकर अगर चलोगे, ये ज्ञान अविवेक पूर्ण का है, और विद्या को विवेकता के ओर लेके चलोगे तो ये ज्ञानवान के साथ आत्मवान भी बनाने के लिए कहा गया है। विद्वान, अब कहते ना कि वाहन कई लोगों को ढोने का काम करती है, इसी तरह से विद्वान 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, ये विद्वान नहीं बनना है, इसको विद ज्ञान बनना है। जब आपके जीवन में विद ज्ञान बनेगा, विद्या का ज्ञान आपके आत्मसात करते हुए आत्म तत्व की तरफ आपका मार्ग प्रशस्त करा दे, ये उस जगत के लिए आत्मज्ञानी के सन्यासियों के लक्षण परमात्मा ने बताया। और उसी अचानक अगर उसमें मार्ग परिवर्तन करते हुए, नहीं तो सारा वो कहते हैं कि अपने रामायण में लिखा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना, जगत मिथ्यम ईश्वर सत्यम, एको हम बहुशः एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जो हम लोग आद्य शंकराचार्य जी महाराज की उक्तियां सुनते हैं, तो सत्य और असत्य का दोनों का विभाजन करते हुए सत्य का मार्ग आपके जीवन में प्रशस्त कर दे, ये आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। और ये संन्या या आत्मनो बंधुरात्मेन रिपुरात्मना, परमात्मा ने यही कहा कि अर्जुन, यही एकमात्र अपने जीवन में देहाभिमान का जिसने छोड़ दिया। अब देहाभिमान भी आप कब तक करोगे? जो व्यक्ति 60-65 का 70 का हो गया, उसको बोलना कि अपने 20-25 साल की आयु के फोटो देख ले। जो 20-25 साल के आयु में लोग लाखों करोड़ों रुपए लुटाते थे, 50 के होने के बाद कोई पूछता भी नहीं है। ये देहाभिमान के बात है। देहाभिमान एक समय सीमा उसकी बंधी हुई है, लेकिन जो आत्मा अनुभूति है ये अक्षय है, ये निराकार है, ये निर्विकल्प है।
उस परात्पर परमात्मा के तत्व की अनुभूति प्राप्त करने के लिए जो आत्म तत्व कहते हैं वो आत्मज्ञान है। इसलिए उस आत्मज्ञान के साथ में और देहाभिमान के साथ में कहीं ना कहीं देहाभिमान, अब कई बार हम लोग देखते हैं कि नाना प्रकार के आवाज डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते, चेहरों में काला पीला नीला हरा लगाकर कहाँ कहाँ आते हैं, वो कब तक। इसलिए श्रोता हो, अगर सजाना है तो अपने मन बुद्धि इंद्रियों को सजाओ, वो सौंदर्य आपका कितना श्रेष्ठ दिखता है। यही जगत की सत्य की अनुभूति है। कल मैं इसके ऊपर और चिंतन करूंगा। आज यहाँ तक ही करते हुए कल चिंतन करते हुए। कृष्ण कन्हैया लाल।